हेलो गाइस। आज हम आज हम बात करने आए एक दूसरी एनिमे के जो अभी ऑन गोइंग है। उसका नाम है गैदरर एडवेंचर इन आइसेकाई वर्ल्ड। वर्ल्ड या वर्ल्ड नहीं है, इसका मतलब कि एक गैदरर एडवेंचर की जो दूसरे प्लेनेट या दूसरे, तो अब इसको क्या कहें हम लोग, तो उस बारे में सब जानते हैं। तो इसमें कहानी ऐसे चालू होती है कि हीरो वही है। हीरो जापान में रहता है, जॉब करता है। उसे अपनी जॉब बहुत बोरिंग लगती है। कुछ कुछ न्यू चाहता है। उसके तुरंत बाद में वो सीन आता है, नेक्स्ट सीन। वैसे हीरो का नाम है ताकेरो। हाँ, तो तुरंत सीन चेंज होता है जिसमें उसको दिखा देते हैं गॉड के साथ। वो चाय पी रहा है तो गॉड बोलता है कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। अब मैं चाहूँ तो तुम्हें एक दूसरे प्लेनेट में भेज सकता हूँ जहाँ मैजिक भी है। नहीं तो अगर तुम्हें वापस भेजता तो तुम्हारी सोल जस्ट वैनिश हो जाएगी। तो वो पूछता है पर क्यों दूसरे प्लेनेट में भेजना चाहता है। उसने कहा कि मैं हूँ जो इस सोलर सिस्टम का की देख रेख करता हूँ। तो यहाँ मैं मतलब वहाँ अगर लाइफ सही नहीं है, लाइफ सही से नहीं, लाइफ में कुछ चेंज चाहिए तो मैं कुछ करता हूँ। जैसे समुद्र में एक मैंने ड्रॉप डाल दी और वो ड्रॉप की वेव जो फैली वही उस वर्ल्ड को हल्का सा चेंज करती, वो मेरे लिए बहुत होता है। तो फिर हीरो से कहता तुम्हारा काम यही है, तुम वहाँ जाओ और मैं तुम्हें अच्छी पावर्स दूंगा और तुम अगर कुछ चाहते हो तो मुझे बताओ। और उसे क्या तुम वो बीट्स बनना चाहोगे जो उसे चेंज करती है। तो बोलता है ठीक है, पर वो बोलता है कि वो तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो बोलता पावर तो मैं तुम्हें और कुछ चाहते हो तो बताओ। तो बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरे सुंदर फ्रेंड्स हो, सुंदर और अच्छे फ्रेंड्स बने। देन ये बात हो जाती है। फिर इसमें ये है कि हीरो का कोई चाइल्डहुड नहीं दिखाया जाता कि चाइल्डहुड में कि वो पैदा हुआ, कुछ नहीं। सीधे एक जंगल में दिखाते हैं। उसके पास वस्त्र है, उसके पास सामान है, बस। तो फिर वो क्या करता है, वहाँ स्कैन मारता है एक तरह से। और फिर वो देखता है कि कौन कौन सी चीज़ का रेट क्या है या फिर उनकी रैंक क्या है, DBCS। तो ऐसे ही वो ढूंढता है। फिर वो गांव की तलाश में जाता है कि उसे गांव मिलता है, वहाँ रुकता है। फिर वहाँ वो पूछता है बेचने के लिए कोई दुकान है कि नहीं। तो फिर वो वहाँ जाता है। उस उस दुकान में अपना जितना सामान उसने कलेक्ट किया होता है वो बेचता है। उससे उसको मालूम चलता है एक पत्थर होता है जो पता चलता पूप है असल में, पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो शायद ड्रैगन पूप होता है। तो फिर शॉप वाला उससे पूछता है क्या तुम्हें जॉब क्या है, तो क्या तुम गैदरर एडवेंचर हो। उसको आइडिया नहीं रहता और वो हाँ बोल देता है। तो वो उससे बोलता है कि मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ जो पहाड़ों में है। एक एक धातु, या वो कह लीजिए और वो ढूंढनी है, क्या तुम ला सकते हो। तो वो उसके लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद हीरो पहाड़ों में जाता है, आगे जाता है। तब हीरो देखता है कि उसके साथ कोई मॉन्स्टर उसके पास नहीं आ रहा, उसे बस अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है। तो तो वो सोचता है कि मुझ में से बहुत बहुत बदबू तो नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ उस दुनिया में सिर्फ अमीर लोग ही नहाते हैं। बाकी सिर्फ गर्म पानी से खुद को पोंछ लेते हैं। तो उस पे कहाँ, तो फिर वो आगे जाता है तो उसे लगता है कुछ नहीं। तो वो शाम हो जाती है एक तरह से। तो मैजिक से लाइट करता है और लाइट को फॉलो करते इससे वो पहाड़ों से नीचे गिरने लगता है। तो वो पहली बार फ्लाई मैजिक का यूज़ करता है। ऐसे फ्लाई बोलता है, मैजिक यूज़ हो जाता है और वो लैंड कर जाता है। फिर वो आगे जाता है, उसे और मिलती है, मिथ्रिल और। तो फिर उसको लगता है ठीक होगा तो उठा लेता है। फिर वो आगे जाता है, उसे एक पूरी झील टाइप की मिलती है पहाड़ों के बीच में, जो बहुत ही, जब वो उसका जांच करता है उसकी रैंक डबल SR होती है। वो सोचता है ऐसे पीने जा रहा होता है तो एक आवाज़ आती पर उसे सुनाई नहीं देती। तो फिर उसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है। तो वो जो जो ड्रैगन होता है उसे उससे कहता है कि ठीक है, मैं तो तुम्हें मैं माना बहुत है इसलिए मैं नींद से जाग गया।
उसके बाद वो उसे अंडा देता, कहता है ये मेरा अंडा, इसमें तुम अपना माना सप्लाई करो। जब वो माना सप्लाई करता है तो उसको एक दूसरा गॉड या डेटी दिखाई देता है जो बोलता है तुम बहुत ही केयरलेस हो, इससे तुम्हारी मौत हो सकती थी। पर वो वापस जिंदा हो जाता है और वो ड्रैगन उसके उस अंडे से ड्रैगन निकलता है जिसका नाम वो बी रखता है, और फिर वो बी को साथ में लेके चला जाता है। उसके बाद लोग जाते हैं, वही कहानी, भी खा रहा है, बी को अच्छा लग रहा है, बी को उसके हाथ का खाना अच्छा लग रहा है। फिर वो गांव पहुंच जाता है, वहाँ जाके उस शॉप वाले को सामान देता है और उससे कहता मुझे ये और मिले। कहता है ये तुम मिथ्रिल हो रहा, मैं ख़रीद नहीं सकता, जाओ तुम किसी बड़े शहर में बेचो। तो एक शहर का नाम बताता है जिसका नाम है बेलकाय। मुझे फिर वो गांव वाले से कहता है, मतलब वो गांव वालों से विदा लेता है, पर गांव वाले नहीं चाहते। तो तब भी तो सोचता है गांव से जाने से पहले गांव वालों को गिफ्ट दे जाऊं। तो फिर वो लालटेन और उस मिथ्रिल और का एक लालटेन बनाता है जो जिनके मन में बुरा इंटेंट होगा वो उनको उससे दूर रखेगी। फिर वो उसके बाद आगे जाता है ब्लैक, आगे जाता है वेलकाइम के लिए। और उसी से याद है, उससे पहले भी उसे कुछ जब वो वापस आ रहा होता पहाड़ से, उसकी फाइट होती है जानवरों से। फिर वो रोड पे पहुंचता तो एक काट जा रहे होते जिसमें वो बैठता है, उनसे हेल्प मांगता है। तो उनसे पूछता है आपने क्यों बैठा लिया, अगर मैं बुरा व्यक्ति होता। ये आइडिया उसको कहाँ से है मैं ये बता रहा हूँ। तो उनके पास एक घंटी होती है, अगर किसी के अंदर बुरी सोच या वो बुरा व्यक्ति तो घंटी बजती है, इससे हम बच जाते हैं। उनके यहाँ दो छोटे बच्चे रहते हैं, वो छोटे ड्रैगन से मिलते हैं जिसका नाम भी है, बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद उन लोग रात को कैंप लगाते हैं जिसमें हीरो कहता है कि मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। जब वो खाना खाते उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी, क्योंकि रास्ते में अच्छा खाना नहीं मिलता। फिर वो फिर वही कहानी, गाँव पहुँचते हैं, वापस उसे आना होता है। वो उसे जब वो बेलकाइम रास्ते में जाओ तो उसे क्रैब मॉन्स्टर मिलते हैं, और वो और बी मिलके सबको मार देते हैं। और फिर वो उनको अपने अपने झोले में रख लेता है, या फिर उसका बैग कह लीजिए आप, उसमें रख लेता है और लेके जाने लगता है। और बी और टाकर उन क्रैब मॉन्स्टर को खाते भी हैं, यू नो। तो जब वो फिर वो खाते हैं, फिर वो पहुँचते हैं बेलकाइन। फिर वो सोचते हैं ठीक है अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जब बेलकाइन, तो हमें एडवेंचर गिल्ड में जाना चाहिए। तो दे रीच देयर, ठीक है। और वही जो हर हर ऐसी एनिमी में होता है, आइजे का एनिमी, कि लोग शॉक हो जाते हैं उसकी पावर देख के, उसने क्या कितने कितने भयंकर मॉन्स्टर का मीट वो लेके आया, या मौका वहाँ कोई नहीं खाता। फिर उससे चालू होता है, फिर वो गिल्ड में मिलता है। फिर वो चाहता है कि वो शांति से रहे, पर वो शांति से नहीं रह पाता क्योंकि तभी गॉब्लिन अटैक हो जाता है और उसकी रैंक एफ है। तो उसे उस तो फिर वो सोचता है कि हमें तो नहीं बुलाएं क्योंकि मेरा काम है, पर क्योंकि गिल्ड मास्टर और उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं लोग, तब तो उसको टीम में ले लिया जाता। फिर वो एकदम वॉर के बाहर वेट कर रहा होता है कि बस उसको हेल्प करनी रहती, क्योंकि सबको पता होता है वो कोई फाइटर नहीं है। फिर पर जब वहाँ अटैक ज़्यादा होने लगता है तो ये पीछे जाता है, ये और बी, और वहाँ अटैक करते हैं, वहाँ सबकी हेल्प करते हैं। और इसका एक दोस्त, ड्रैगन दोस्त कह लो या रेप्टाइल दोस्त कह लो, वो रहता है, उसकी हेल्प करता है। उसके ऊपर होली होली वाटर मैं नहीं कहूँगा, ड्रैगन वाटर फेंकता है जिससे वो अपडेट हो जाता है, उसके पीछे के हील ठीक हो जाते हैं, जो पास्ट के हील थे, पास्ट की चोट थी वो हील हो जाती हैं। उसके बाद वो एक अलग फॉर्म में आता है उसका दोस्त, जो ड्रैगन ही मान लीजिए, मतलब वो, क्योंकि वो उसको पता चलता है कि वो ड्रैगन वन से ही है, तो वो ड्रैगन का फॉर्म लेता है, सारे गॉब्लिन को मार देता है। उसके बाद उन लोग वापस चले जाते हैं और फिर लोग तारीफ़ करते। फिर वो आता है, पूछता है तुमने क्या किया मेरे साथ। तो वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे पास ये वाटर था, मैंने तुम्हारे पर डाला क्योंकि तुम ड्रैगन से थे। फिर पूछता तुम कौन हो, तो बताता है। तो आखिर में वो उससे बोल देता है मैं दूसरे वर्ड से, उसे विश्वास नहीं होता, तो कुछ समझ नहीं आता। तो यहीं पे एपिसोड 4 हो जाता है ख़त्म। फिर पाँचवा एपिसोड होता है कि वो सोचता है कि मुझे एक कैंची चाहिए अच्छी। तो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, तो वो जो
तो वो जो ब्लैक स्मिथ के साथ एक फीमेल काम करती हुई वो उसको लेके जाती, जब उसे पता चलता है कि वो गैदरर एडवेंचर है तो वो तो क्या होता है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करती कि हमें एक और चाहिए जिससे हम लोग टूर्नामेंट स्वॉर्ड का जीत पाए। तो वो पर उसका मालिक मना करता, कहता वहाँ डीमन रहने लगे, पर वो कहता है ठीक मैं ले आऊँगा। फिर वो ड्राफ डॉफ की कंट्री में जाता है जहाँ उसे रास्ते में एक एल्फ मिलता है, और मैं कहानी में कि एल्फ उसे पहले भी मिलता है एपिसोड 3 में, क्योंकि वहाँ एल्फ भूखी भूखी मर रही होती है, तो थोड़ा खाना देता है। फिर उसमें बहुत बदबू आ रही होती है, तो फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जब फिर मिलती है तो उससे फिर बदबू आ रही होती है, तो ये मैजिक का यूज़ करके उसको साफ कर देता है। उसके बाद फिर फिर वो फिर खा के चली जाती। फिर उसे रास्ते मिलते जहाँ वो घोड़ा मांग रही थी, तो वहाँ डक्का डॉग बोलता है यहाँ हर चीज़ को घोड़ा ही कहते हैं, चाहे वो बैल हो, जिससे भी आप ट्रैवल कर सकते हो घोड़ा। तो बोलते तो फिर उसके बाद वो उसे हीरो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ चलो ऐसे बॉडी गार्ड, और तुम्हें खाने को मिल जाएगा। तो वो उसके लिए हाँ हाँ बोल देती। फिर उन लोग राजा के पास जाते डॉर्स, जहाँ उसे उसका दोस्त भी उसका उसका दोस्त भी जो उसके साथ ड्रैगन बना होता है वापस अपने फॉर्म में वो मिलता है। दो तीनों साथ में जाते हैं राजा पर। राजा उसके दोस्त को ठीक से जानता है, क्योंकि वहाँ का हीरो है जिन्होंने उसकी मूर्ति बना रखी है एज ए ड्रैगन। वो बोलता है इस चीज़ शक्ल मुझसे नहीं मिलती, पर ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना एक साथी भेजता है जो उनके साथ उस माइन में जाते हैं, माइन में ढूंढ होते हैं। तो उससे फिर वो क्या करता है, वो उसको एक स्कैन करता है, उसे पता चलता है इस एक पत्थर के पीछे और है। जब वो तब मैं खोद दूँ से तो वो ब्लास्ट करता है, तो उन्हें पता चलता है कि नई सबसे कीमती और है, उसका नाम है एल्डाइन करके कोई और है। तो वो ले आते हैं, और वहाँ एक मॉन्स्टर आता है, क्रैब मॉन्स्टर फिर से। और तब भी और ये इनको फिर से उस टेस्ट का मन कर रहा होता है क्रैब के मीट का। सब लोग डर रहे होते हैं कि ये अटैक करेगा। वो उनसे कहता है कोई अटैक नहीं उसके ऊपर करेगा, सिर्फ हम करेंगे जिससे उनका मीट डैमेज ना हो। फिर वो बर्फ़ से अटैक होता है उसके, वो स्कैन करके उसके वीक पॉइंट जाता है, बर्फ़ से अटैक करता है और जम जाता है, उसे ले जाता है। और वो कुछ और ले लेता है, और उसको यही बता देता है इस पत्थर के पीछे और आप चाहो तो अगर वो करते हो माइन करते हो तो और मिल जाएगी। फिर वो वापस जाता है राजा पर। राजा अपने साथ पूछता है क्या था, डीमन था। बोलता है हाँ डीमन इसके पास है। तो वो डीमन उन्हें शो करता है बर्फ़ में जमा हुआ एक वही क्रैब। तो बोलता है कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो बोलता है मेरा इनाम यही कि आप मुझे ये पूरी बॉडी दे दो जिससे मैं खा पाऊँ। तब भी उनको 3 मिलियन रीवा देते हैं जो वहाँ की करेंसी है। फिर उन लोग लेके वापस आते हैं। जो एल्फ लड़की रहती है उसे उड़ने वाला घोड़ा जो वही ढूंढ रही होती है उसे राजा के माध्यम से मिल जाता है, और वो अपने देश जाती कहती मैं वापस आऊँगी, क्योंकि तुम्हारा तुमने मेरे ऊपर बहुत डेप्ट डाल दिया तुम्हें हेल्प करके। तो यही स्टोरी। फिर उन लोग वापस जाते, वो जब ब्लैक स्मिथ देखते उन लोग रोने लगते कि 120 डाफ जो रहता कहता है 120 साल में पहली बार मैंने ये धातु देखा, इस बार मैं टूर्नामेंट जरूर जीतूँ। तो अभी तक कहानी यही है। ठीक है, उसको उसको कैची मिल गई। फिर हाँ फिर होता है कि वहाँ का लॉर्ड है, जो लॉर्ड मुझे वो उन्हें कहता है आप उन्हें एक चिट्ठी आती है कि आप वहाँ आइए मेरे मैनर में। तो वहाँ पहुँचता है वो, उसको लगता है कहीं मेरा ड्रैगन तो नहीं लेना चाहते हैं। तो उसकी बेटी की एंट्री होती है उसमें। उसमें वो कहते हैं मुझे ये ड्रैगन चाहिए। तो फिर उसे समझ नहीं आता मैं बात कैसे बताऊँ कि ड्रैगन नहीं थे। फिर वो कहता है मेरी फैमिली मेम्बर, तो वो रोने लगती। फिर बातें समझाती। फिर वहाँ का लॉर्ड उन्हें अपने साथ बुलाता है कि मुझे आपसे बात करनी। तो बताता है कि मैंने सुना है आप लोगों को ठीक करते हो, आपके पास आप क्योर कर सकते हो। मेरी बीवी को बहुत बहुत बीमारी है, क्या आप ठीक कर सकते हो। तो जब वो जाके स्कैन करता है उसकी बीवी को सच में बहुत ढेर सारी बीमारी रहती, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, मैनी और भी चीज़ें। तो वो कहता है क्या मैं अगर वो सोचता है अगर मैं सब सही कर दूँ क्या सही रहेगा मैजिक से यहाँ के साइंस के हिसाब से। फिर भी फिर यहीं पे सोच रहा होता है वो वहाँ कहता है, और कहानी एपिसोड 6 वहीं ख़त्म हो जाता। 1 to 6 की ये कहानी थी। और फिर उसके बाद अब आगे देखेंगे कि क्या वो उस बीट से
मतलब वो क्या वो बीट्स बन पाएगा जो इस वर्ल्ड को चेंज करे, उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं तो हेल्प कीजिए जिससे कि वीडियो क्वालिटी अच्छी हो। तो